हेलो एवरीवन। झारखंड करंट अफेयर्स के आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के सभी करंट अफेयर्स और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के उस करंट अफेयर्स को जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 8 अगस्त और देखते हैं 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जीनत कार्यक्रम झारखंड के कितने जिलों में शुरू किया गया। ऑप्शन है 5, 3, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। टोटल 5 जिलों में जीनत कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? तो ये जिले हैं आपके रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। इन जिलों में झारखंड इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसे ही जीनत का नाम दिया गया है, जिसके तहत बेहतर सुरक्षा उपकरण और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं झारखंड के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक चीज़ और बताते चले कि हाल ही में राज्य सरकार मतलब कि झारखंड सरकार ने श्रम विभाग और फिया फाउंडेशन की बात करते हैं। ये बेसिकली अजीम प्रेमजी ग्रुप का एक NGO है जो मुख्य रूप से लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में काम करता है। अजीम प्रेमजी मतलब विप्रो कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 9 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 7 अगस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त। 7 अगस्त को शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बेसिकली जो शहीद निर्मल महतो हैं उनका योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के निर्माण में मुख्य रूप से रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो विनोद बिहारी महतो हैं उनके बाद JMM के अध्यक्ष जो है निर्मल महतो को ही बनाया गया था। साथ ही 1986 में आजसू की स्थापना में इनका जो योगदान है वो बहुत ही अहम रहा था। इसलिए झारखंड निर्माण में बेहतर आंदोलन के लिए और साथ ही साथ इनके बेहतर योगदान के लिए इन्हें शहीद से भी नवाजा गया और इसलिए इनका नाम शहीद निर्मल महतो से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लूथर तिग्गा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? खेल, साहित्य, पत्रकारिता या फिर फिल्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्म। जो लूथर तिग्गा हैं वो फिल्म के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। डिटेल में बात करें तो लूथर तिग्गा जो मुख्यतः फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए थे, एक प्रख्यात बंगाली आदिवासी कलाकार थे जिन्होंने अजांत्रिक जो एक बांग्ला मूवी थी, साथ ही साथ मधुमती जो एक हिंदी मूवी थी, उसमें मुख्य रूप से अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी अपना योगदान दिया था। ये बेसिकली झारखंड के रांची जिला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार झारखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? रिंकल कच्छप, मधुमिता कुमारी, एंजल लकड़ा या फिर दयामनी बारला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिंकल कच्छप। रिंकल कच्छप को अमेरिकी गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है उसका पुरस्कार दिया गया है और ये जो पुरस्कार है बेसिकली इन्हें अमेरिका में दिया गया है। थोड़ी डिटेल में बात करें तो रिंकल कच्छप को अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है और इनका जो फिल्म है वो बेसिकली धुमकुरिया में जो आदिवासी महिलाओं का शोषण होता है उसके आधारित था और साथ ही साथ उस फिल्म को काफ़ी सराहा गया और उसे बेस्ट अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया। चलिए बताते चले कि जो मुख्य रूप से इनका संबंध है वो झारखंड के रांची जिला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। UPSC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, ब्रजराज शर्मा या फिर प्रमोद चंद्र मोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में अरविंद सक्सेना के स्थान पर प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो 12 मई 2021 तक UPSC के चेयरमैन के पद पर रहेंगे। और साथ ही साथ बात करें प्रदीप कुमार जोशी की तो इससे पहले वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और अब जो है ये 2015 से ही UPSC से अध्यक्ष पद पर सदस्य के तौर पर थे और अब ये UPSC के ही अध्यक्ष बना दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओवरहेड इक्विपमेंट जांच ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवेज, दिल्ली नगर निगम या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन रेलवेज।
इंडियन रेलवेज ने ओवरहेड इक्विपमेंट जांच ऐप तैयार किया है, जिसका उपयोग ओवरहेड मतलब कि सर के ऊपर जो इक्विपमेंट होते हैं, मतलब कि विशेषकर जो बिजली के तार और जो बिजली के उपकरण होते हैं उनके जांच के लिए बनाया गया है, जो ट्रेनों की देरी को रोकेगा और साथ ही साथ जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रेलवे में जो देरी हो जाती है उसे भी रोकेगा। आपको यहाँ पे बताते चले एक चीज़ कि 1 जुलाई 2020 को जो भारतीय रेलवे की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही थी और लगभग 99.54% जो ट्रेन्स हैं वो बिल्कुल सही टाइम में पहुंची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त या फिर 5 अगस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। थोड़ी डिटेल में बात करें तो जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है और जिसके तहत हाथों से काम करने वाले बुनकर और कढ़ाई करने वाले को सम्मान दिया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त को और तब से यह जो है एक टारगेटेड था कि इसे स्वदेशी आंदोलन के तौर पे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाए और इसकी शुरुआत आपका 7 अगस्त 2015 को हुई। आपको बताते चले कि स्वदेशी आंदोलन के तहत बहुत सारी विदेशी कपड़ों को जलाकर जो है भारतीय जो बुनकर हैं और जो कढ़ाई करने वाले हैं उनको सपोर्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला किसान रेल कहाँ से कहाँ के बीच चला? ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, दानापुर से देवलाल, विशाखापट्टनम से बेंगलुरु या फिर चेन्नई से अमृतसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवलाली से दानापुर। डिटेल में बात करें तो भारत का जो पहला किसान ट्रेन है वो देवलाली जो बेसिकली महाराष्ट्र में है वहाँ से दानापुर जो बेसिकली बिहार में है उसके बीच टोटल 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर जो भारतीय कृषि मंत्री हैं और साथ ही साथ पीयूष गोयल जो भारतीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने साथ में इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने अपने सरकारी कर्मचारियों के मोबाइल से टिकटॉक को बैन कर दिया? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, कनाडा या फिर ब्रिटेन? इसका राइट आंसर है आपका अमेरिका। अमेरिका ने अपने जो देश के सरकारी कर्मचारी है उनके फ़ोन से जो है टिकटॉक को बैन कर दिया है। अमेरिकी सीनेट ने सरकारी कर्मचारियों की मोबाइल से टिकटॉक को बंद कर दिया। और साथ ही साथ टिकटॉक की बात करें तो यह बेसिकली चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप है जो बाइट डांस नामक की एक जो बीजिंग की कंपनी है उसके द्वारा चलाया जाता है। साथ ही साथ इसे कुछ दिन पहले भारत में भी बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन है विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर या फिर रोहित शर्मा और अंजुम चोपड़ा, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर या फिर सुरेश रैना और मिताली राज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। थोड़ी डिटेल में बात करें तो WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में किसके साथ बीमा पॉलिसी बेचने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन से इसका भारतीय AXA, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस या फिर LIC इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय AXA। भारतीय AXA के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया है जिसके तहत स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी लॉन्च की गई है। और ये जो पॉलिसी है मेनली बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड, राइट्स और स्ट्राइक जैसे मुद्दों पे अगर जो क्षति होती है उसके तहत उसकी भरपाई के लिए बीमा दी जाएगी और इसमें मुख्य रूप से 2 लाख से 2,50,000 तक की राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उनके MD और CEO हैं आपके अनुब्राता विश्वास और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और भारतीय AXA जो जनरल इंश्योरेंस है उसके MD और CEO हैं वो हैं संजीव श्रीनिवासन और साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया WRIS नामक सूचना तकनीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आपदा प्रबंधन विभाग या फिर जल शक्ति मंत्रालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने इंडिया WRIS नामक सूचना तकनीक लॉन्च किया है जिसके तहत जो जल संरक्षण संबंधी सभी डेटा हैं वो जमा करके जल शक्ति मंत्रालय को सौंपे जाएंगे और ये काम बेसिकली सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो मुख्य रूप से है वर्षा जल स्तर, नदियों का जल स्तर, भूमिगत जल स्तर और साथ ही साथ वाष्पन दर और जितने वैसे जगह जहाँ पे जल को संरक्षित किया जाता है उसकी डेटा जो है जल शक्ति मंत्रालय को दी जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो वह हैं गजेंद्र सिंह शेखावत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट 18 मिलियन डॉलर बढ़ा दी है? तो भारत ने किसके साथ 18 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है वो बढ़ाई है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ 18 मिलियन डॉलर की जो है राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी है, जिसमें जो मुख्य रूप से मछली उत्पादक कंपनियां हैं वो भारत से सामान ले सकेगी और उनको 18 मिलियन डॉलर तक का जो है पैसे का जो सामान है वो बिना पैसे के अभी मिलेगा, लेकिन उन्हें बाद में पैसे देने होंगे। भारत का लक्ष्य है अभी टोटल 800 मिलियन डॉलर बांटना लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, जिसे अगले 20 वर्षों तक इंटरेस्ट के साथ वसूला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। 2021 का वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में खेला जाएगा। डिटेल में बात करें तो 2022 का जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, और अभी जो 50 ओवर का जो T20 वर्ल्ड कप होता है उसे 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, जिससे वो बेहतरीन करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में पा सके और जिससे उनकी JSSC और JPSC दोनों की तैयारी एक साथ चल सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।